नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रईस में। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस क्यूज टेस्ट नंबर 5 देखेंगे, जिसमें इतिहास एवं संस्कृति, राज्य व्यवस्था, भूगोल, विज्ञान, अर्थव्यवस्था और बिहार से कुल मिलाकर 120 महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्टडी करेंगे। तो बिना समय गंवाए इस टेस्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे इतिहास एवं संस्कृति से। दास प्रथा का उन्मूलन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड एलन बरो ने किए थे। सर्वाधिक प्रतिभावान वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ, विद्वान, कलाकार, शिल्पकार, महान संगीतकार थे? तो लियोनार्डो दा विंची थे। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। 1857 पुस्तक के लेखक एस.एन. सेन हैं। अंग्रेज का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह थे। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेज के पूर्ण अधीन हो गए? तो बसीन की संधि के साथ वो पूर्णतः अंग्रेज के अधीन हो गए। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुआ था। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? तो बाजीराव द्वितीय। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। जय सिंह को राणा की उपाधि किसने दिया था? तो जय सिंह को राणा की उपाधि औरंगजेब ने दिए थे। पाहुन प्रणाली किस सिख गुरु ने शुरू किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने पाहुन प्रणाली की शुरुआत की थी। दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया था 1939 से लेकर के 1945 ईस्वी तक। 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया था। बुद्ध की सबसे पुरानी मूर्ति कहाँ मिली है? तो पाटलिपुत्र में बुद्ध की सबसे पुरानी मूर्ति मिली है। सती प्रथा का पहला उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो एरन अभिलेख में मिलता है, भानुगुप्त का एरन अभिलेख में। महावीर के निर्वाण के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन था? तो सुधर्मन महावीर के बाद जैन धर्म के अध्यक्ष बने थे। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है। अस्तु माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। गुलरुखी शीर्षक से सुल्तान काव्य रचना करता था? तो गुलरुखी शीर्षक से जो काव्य की रचना करते थे सिकंदर लोदी करते थे। लाहौर की संधि कब हुई थी? 9 मार्च 1846 ईस्वी को। अब्दुल फजल के पिता का नाम क्या था? तो शेख मुबारक। किस मुगल बादशाह को अनपढ़ माना जाता था? अकबर को। किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद फौजदार का पद वंशानुगत हो गया? तो औरंगजेब के समय। मुगल के अधीन प्रचलित मनसबदारी व्याख्या की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो मध्य एशिया से। दिल्ली के किस शासक ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि धारण की थी? तो बाबर ने। 1712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित करने वाला अरब आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। भारत आने वाला किस अरबी यात्री की रचना को 11वीं सदी में भारत का दर्पण कहा जाता है? तो अलबरूनी को कहा जाता है। फिरदौसी संप्रदाय किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ था? तो इनकी जुड़ा था बिहार से। स्वर्ण नगरी किस स्थान का नाम पुकारा गया है? तो स्वर्ण नगरी कहा जाता था मुल्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी से देखेंगे। किस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश किया था? तो सरकारी आयोग ने किया था। काम पाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 41 में काम पाने का अधिकार की चर्चा किया गया है। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में संबंधित है? तो अनुच्छेद 45। आर वेंकट रमन कब से कब भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो 1984 से लेकर के 1987 ईस्वी तक। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा की थी। किस लोकसभा अध्यक्ष की मृत्यु पद पर रहते हो गई थी? तो जीएमसी बालयोगी की मृत्यु पद पर रहते हुए हो गया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यता का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 217 में। भारतीय गणतंत्र का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। चंडीगढ़ में प्रशासन संचालित करने का अधिकारी को क्या कहते हैं? तो मुख्य आयुक्त कहते हैं। स्वराज विधेयक कब तक किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? तो स्वराज विधेयक 2000 तिलक के निर्देशन में 1895 ईस्वी में तैयार किया गया था। किस अधिनियम के तहत किस अधिनियम के लगभग 75% अंश जो भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो है
जिसमें भारत का लगभग 75% संविधान यहीं से लिया गया। किस अधिनियम के लगभग 75% अंश को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत का संविधानिक सलाहकारी परिसंघीय संविधान है, यह कथन है ऑस्टिन का। राष्ट्रपति भवन के प्रमुख इंजीनियर कौन थे? तो हग किलिंग थे इनके प्रमुख इंजीनियर। राष्ट्रपति किस वीटो शक्ति के तहत किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है? तो निलंबनकारी वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। राष्ट्रपति किस वीटो के तहत किसी विधेयक पर न तो अनुमति देता है और न ही उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है, उसे जेबी वीटो या पॉकेट वीटो के नाम से भी जाना जाता है। किस राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? तो किसी राज्य का क्षेत्र वृद्धि करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार प्राप्त है। दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति होता है, तो उस उपराष्ट्रपति होते हैं विश्वविद्यालय के कुलपति। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में दिए जाने वाले राष्ट्रपति के अभिभाषण को कौन तैयार करता है? तो मंत्रिमंडल। और विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 170 में। विधानसभा के सदस्यों का योग्यता का वर्णन अनुच्छेद 173 में। अब ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला ग्लोब बनाया गया था, तो मार्टिन बैहम ने बनाया था 1457 ईस्वी में विश्व का पहला ग्लोब। दोहरा ग्रह बाई प्लानेट कहा जाता है, तो प्लूटो को कहा जाता है। प्रेरी घास के प्रदेशों में कैसी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ के घास की मिट्टी में चैरनोजा मिट्टी पाई जाती है। आइसोलिफ है बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? तो रेडॉन गैस की। डीवीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 ईस्वी में। इलायची के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लैटराइट मिट्टी। हंगरी की स्टेपी घास की भूमियों को क्या कहा जाता है? तो पुस्टैज कहा जाता है। ट्राई कांटर का निर्माण होता है, तो पवन के द्वारा। पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्षा तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? तो 5 डिग्री का। महाद्वीपों का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? तो ग्रेनाइटिक से। काला सागर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो एक्सीन सागर के नाम से जाना जाता था। कुली झीलों का निर्माण कैसे होता है? तो कुली झीलों का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से होता है। गुजरात में नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो माटा कहा जाता था। गुजरात में नई जलोढ़ मिट्टी को माटा कहा जाता है। पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां का विस्तार पाया जाता है? 10.7% यानी 10.7%। जो चिल्ला तथा बोरसिल धारा किस हिमालय में स्थित है? तो पंजाब हिमालय में। दून घाटियां स्थित है शिवालिक एवं मध्य हिमालय के बीच में। नर्मदा नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। भारत की वह नदी जो थार मरुस्थल तक बहकर लुप्त हो जाती है, वो है घग्गर नदी। रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों के अपने कुल साख कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्रों को उपलब्ध कराना होता है? तो 18%। विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? तो भारत में। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? आय की असमानता। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की अवधारणा पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो चीन में। देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में माना गया है? तो 1966 से लेकर के 1969 तक। बाचू समिति का संबंध किससे है? तो प्रत्यक्ष कर जांच से। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। विश्व का वह देश जहाँ सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था, तो ब्रिटेन में। शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किस माध्यम से किया जाता है? सेबी के माध्यम से। किसी कीमत आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? कृषि लागत एवं कीमत आयोग। एडवांस टैक्स किन किन महीने में दिया होता है? तो फरवरी, जून और अक्टूबर माह में एडवांस टैक्स दिया जाता है। वर्तमान में भारत में बीज उत्पादन चक्र कितनी अवस्थाओं में विभाजित है? तो 3 अवस्था में। श्रमिकों के शोषण का अस्तित्व माना जाता है। मजदूरी, सीमांत आय, उत्पादन। इस पंचवर्ष योजना में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर अलग से व्यय का प्रावधान किया गया था। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर अलग से व्यय का प्रावधान किया गया था 6वीं में। 7वीं परियोजना के प्रारूप को अंतिम रूप देने से पूर्व गठित समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सुखमय चक्रवर्ती 7वीं योजना प्रारूप के अंतिम रूप देने में पूर्व गठित समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए किस नीति की स्थापना किया गया था? तो केंद्रीय सड़क नीति का। दत्त समिति का संबंध किससे है? औद्योगिक लाइसेंस नीति से। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो 1949 में। कामगार का जीवन स्तर निर्भर करता है तो न्यूनतम वेतन पर।
और नियर मनी क्या है? नियर मनी रुपयों का स्थानापन्न अर्थात चालू खाता को नियर मनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस से, किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय होता है? तो केचुआ के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय होता है। फूलगोभी में खाने विभाग को क्या कहते हैं? पुष्पक्रम। चमगादड़ों का परागण क्या कहलाता है? चिरेप्टोफिली कहलाता है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अगस्त को। नाइट्रोजन स्थिर करने वाला सहजीवी प्रोकैरियोटिक जीव क्या है? तो एनाबीना। खाने योग्य कवक को कहा जाता है एगारिकस। खाने योग्य कवक को एगारिकस कहा जाता है। बीसीजी का टीका का पूर्ण नाम होता है बैसिलस कैलेबिटी यूरेन। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? SO2 तथा NO2। भारत में सबसे बड़ी मछली क्या है? तो व्हेल शार्क। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा क्या है? तो प्रोटॉन। पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कब और कहाँ लगाया गया था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता 1955 ईस्वी में। बेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। बेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड है। लकड़ी के भंजक आसवन से क्या प्राप्त किया जाता है? तो पायरोलिग्नियस प्राप्त किया जाता है। पायरोलिग्नियस प्राप्त किया जाता है। आकाश में बिजली चमकने के दौरान बनती है नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयुक्त गैस क्या है? तो अमोनिया। कंप्यूटर के संबंध से है रीड ओनली मेमोरी से। रजत दर्पण सिल्वर मिरर बनाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो ग्लूकोज का। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का। केतली में जल को उबालने पर उनकी आंतरिक परत पर सफेद परत किस यौगिक के जमने से होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट। समुद्री जल से नमक किस विधि से तैयार किया जाता है? तो बाष्पीकरण से। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह सूरी ने। मध्यकाल में किस शासक को शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा था? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शासक कौन थे? तो शेरशाह सूरी थे। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ? तो बख्तियार खिलजी। अकबर ने बंगाल पर तथा बिहार में मुगल स्वराज मुकाम मिलाया था तो 1575 में। दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल में बिहार का महत्व क्या था? इसका एकमात्र महत्व यह था कि भौगोलिक रूप से दिल्ली बंगाल के मध्य स्थित प्रदेश था। समाज सर्वलंघी भारतीय